9th पोइट्री में लेसन नंबर 4 इंडियन यूनिवर्स। मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूं। तो जो इंडियन यूनिवर्स हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसके पोएटेस सरोजिनी नायडू जी हैं। आप कह सकते हैं कि जो सरोजिनी नायडू हैं, इनका जन्म 1879 में हुआ था और जो अगर मृत्यु की बात करते हैं तो मृत्यु 1947 में हुआ था। तो चलिए आज शुरू करते हैं। कहता है कि यूनिवर्स वेविंग एट ब्रेक ऑफ डे, वाई डू यू वीव ए गारमेंट सो गे, ब्लू एज द विंग ऑफ ए हेलिसियन वाइल्ड, वी वीव द रूप्स ऑफ ए न्यू बर्न चाइल्ड। यूनिवर्स माने होता है बुनकर, वेविंग माने बुन रहे थे, एट ब्रेक ऑफ डे माने सुबह के समय, माने सरोजिनी नायडू ने सुबह के समय भारतीय बुनकर के पास जाती है, करती है कि हे भारतीय बुनकर, तुम लोग क्या बुन रहे हो, इतने सुबह क्या बुन रहे हो। वाई डू यू वीव, वाई माने क्यों, डू यू माने तुम लोग, वी माने बुन रहे हो या बीन रहे हो। ये गारमेंट, गारमेंट माना होता है वस्त्र, सो गे माने होता है इतने, सो माने इतने, गे माना होता है भड़कीले। तो सुबह के समय सरोजिनी नायडू भारतीय बुनकर से पूछती है कि तुम लोग इतने भड़कीले कपड़े क्यों बुन रहे हो। ब्लू माने नीला है, एज द किंग ऑफ हेलिसियन, जो हेलिसियन या किंग फिशर जो पक्षी है, जो जंगली किंग फिशर पक्षी है, उसके पंख के समान नीला है। विंग माने पंखा, पंख होता है। माने पूछते हैं कि तुम लोग इतने भड़कीले कपड़े क्यों बुन रहे हो, जिसका रंग हेलिसियन या किंग फिशर पक्षी के समान, पक्षी के पंख के समान नीला है। तो भारतीय बुनकर जवाब देते हैं, वी माने हम लोग, वी माने बिन रहे हैं, द रूप्स माने होता है वस्त्र, ऑफ ए न्यू बर्न चाइल्ड, एक नवजात बच्चा के लिए हम लोग वस्त्र बिन रहे हैं। तो रिवर्स वेविंग एट ब्रेक ऑफ डे, यानी भारतीय बुनकर जो सुबह के समय कपड़े बुन रहे हैं, उनके पास सरोजिनी नायडू जाती है और कहती है कि वाई डू यू वीव ए गारमेंट सो गए, तुम लोग इतने भड़कीले कपड़े क्यों बुन रहे हो। ब्लू एज द विंग ऑफ ए हेलिसियन वाइल्ड, जो जंगली हेलिसियन पक्षी के पंख के समान नीला है। तो भारतीय जो बुनकर जवाब देते हैं, वी वीव द रूप्स ऑफ ए न्यू बर्न चाइल्ड, हम लोग, न्यू बर्न माने होता है हम लोग नवजात बच्चों के लिए एक वस्त्र को बुन रहे हैं। तो देखिए, ये सरोजिनी नायडू जाती है भारतीय बुनकर से पूछती है, यानी कहती है सरोजिनी नायडू भारतीय बुनकर से पूछती है कि सुबह की, इतने सुबह के समय क्या बिन रहे हो, तुम इतने भड़कीले कपड़े क्यों बिन रहे हो, जिसका रंग किंग फिशर के समान, किंग फिशर के पंख के समान नीला है। तो भारतीय बुनकर जवाब देते हैं कि हम लोग एक नवजात बच्चे के लिए वस्त्र बुन रहे हैं। ये बात भी भारतीय बुनकर बनाते हैं। एक धागा के 3 काम होते हैं। चलिए दूसरा स्टेंजा देखते हैं। दूसरा स्टेंजा है, यूनिवर्स वेविंग एट फॉल ऑफ नाइट। यूनिवर्स माने जुलाहा, ये भारतीय बुनकर, वेविंग माने बुन रहे थे, एट फॉल ऑफ नाइट माने शाम के समय, यानी अब भारतीय बुनकर शाम के समय वस्त्र को बुन रहे थे। तभी सरोजिनी नायडू जाती और कहती है कि वाई माने क्यों, डी माने तुम लोग, वी माने बुन रहे हो, गारमेंट माने वस्त्र, सो ब्राइट इतने चमकीले। तो भारतीय बुनकर से सरोजिनी नायडू कहती है कि तुम लोग इतने चमकीले वस्त्र क्यों बुन रहे हो। वाई माने क्यों, यू माने तुम लोग, वी माने बुन रहे हो, एक गारमेंट माने एक वस्त्र, सो ब्राइट इतने चमकीले, इतने चमकीले कपड़े क्यों बुन रहे हो। लाइक, लाइक माने के समान, द प्लम्स माने पंख के समान, पिकॉक माने होता है मोर के, पिकॉक माने मोर के, पर्पल माने बैगनी, एंड माने और, ग्रीन माने हरा, जो मोर के पंख के समान बैगनी और हरा है। तो वी वीव द मैरिज भेल ऑफ ए क्वीन, वी माने हम लोग, वी माने बिन रहे हैं, द मैरिज माने होता है शादी के, भेल माने घूंघट, ऑफ ए क्वीन माने होता है एक रानी के, एक रानी के लिए शादी के घूंघट बुन रहे हैं। यानी भारतीय बुनकर जवाब देते हैं कि हम लोग शादी के लिए घूंघट बुन रहे हैं। तो दूसरा स्टेंजा की व्याख्या देखते हैं। बुनकर
से शाम के समय सरोजिनी नायडू पूछती है, जो शाम के समय वस्त्र बुन रहे हैं, कि तुम लोग इतने चमकीले वस्त्र क्यों बीन रहे हो, जिसका रंग मोर के पंख के समान बैंगनी और हरा है। तो भारतीय बुनकर जवाब देते हैं कि हम लोग एक दुल्हन के शादी के लिए घूंघट को बीन रहे हैं। तो भारतीय बुनकर जवाब देते हैं कि हम सभी एक दुल्हन के लिए शादी के घूंघट को बीन रहे हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग लास्ट और तीसरा स्टेंजा के पास। वीवर्स वेविंग सोलोमन एंड स्टील, व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल, white as a feather and white as a cloud, we weave a dead man funeral shroud। वीवर्स माना होता है भारतीय जुलाहा या जो कपड़े बुनकर थे। वेविंग माने बुन रहे थे। सोलेमान एंड स्टील का मतलब होता है शांत और गंभीर वातावरण में, यानी भारतीय बुनकर शांत और गंभीर वातावरण में वस्त्र को बुन रहे थे। तभी सरोजिनी नायडू वहाँ पहुँचती कहती है कि व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल, इस ठंडी मूनलाइट माना होता है चंद्रमा के प्रकाश में तुम लोग क्या बुन रहे हो। इस ठंडी चंद्रमा के प्रकाश में तुम लोग कौन से कपड़ा बुन रहे हो, जिसका रंग वाइट एज ए फीदर, जिसका रंग वाइट माने सफ़ेद है, एज फीदर फीदर माने पंख के समान, जिसका रंग पंख के समान सफ़ेद है, एंड वाइट एज ए क्लाउड, और बादल के समान, क्लाउड माने बादल के समान, वाइट माने सफ़ेद है और बादल के समान सफ़ेद है। तो जवाब देते हैं भारतीय बुनकर कि वी वीव ए डेड मैन फ्यूनरल श्राइड। वी माने हम लोग, वी माने बिन रहे हैं, ए डेड माने होता है मृत व्यक्ति के लिए, फ्यूनरल श्राउड माने होता है कफन। हम लोग मृत व्यक्ति के लिए एक कफन बुन रहे हैं। तो इस तरीके से आप ये पाठ को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।